So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. Now in this video lecture we finished exercise 8.4 class 10 CBSE Introduction to Trigonometry. Chapter is Introduction to Trigonometry. So let's get started without wasting time. So question number 5 and part is fifth part. तो करते हैं इसको सॉल्व। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है LHS और RHS दे रखे हैं। इसको सॉल्व करके ये चीज आपको दिखाने की ये चीज इक्वल है इसके। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रूव करेंगे टेकिंग LHS। आप LHS साइड को टेक करके RHS का आप इक्वल शो कर सकते हो। तो करते हैं। LHS हमारा ये है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इसके हिंट भी दे रखे हैं कि हिंट में आपको क्या करना है, कोसेक और कॉट में इसको कन्वर्ट कर लेना इस एक्सप्रेशन को। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो चेक करते हैं। डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई किससे डिवाइड करना है? इसमें डिवाइड करना आपको साइन ए से। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो करते हैं यहाँ पे cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर में। देखो ये न्यूमरेटर पार्ट है, साइन ए साइन का डिवाइड कर दिया। ऐसे नीचे करते हैं cos a, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है। डिवाइड करना पहले आपको साइन ए से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos ए अपॉन साइन ए क्या हो गया? cot ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा माइनस प्लस 1 अपॉन साइन ए cos ए अपॉन cos ए अपॉन साइन ए cot ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा माइनस का 1 अपॉन साइन ए cos ए। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को cos ए और cot ए में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसके बाद cot ए आप माइनस कॉमन करोगे तो 1 माइनस cos ए के होगा, और नीचे आप करोगे cot ए प्लस 1 माइनस cos ए मल्टीप्लाइड by conjugate both numerator and denominator, both numerator and denominator। तो इधर रखते हैं cot A 1 माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cot A माइनस 1 माइनस cos A और नीचे cot A प्लस 1 माइनस cos A। तो इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट में पता होगा माइनस 1 माइनस cos A अपॉन cot A माइनस 1 माइनस cos A। ठीक है। क्या करा हमने? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। cos A प्लस 1 माइनस cos A हम करेंगे cot A माइनस 1 माइनस cos A ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। cot A माइनस 1 माइनस cos A का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। इसका क्या करते हैं? नीचे वाला a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। आइडेंटिटी आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है? इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी नीचे। ऊपर वाले को कैसे बोलोगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर से ऊपर वाले को बोलना है। तो कॉट स्क्वायर ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। नीचे आते हैं कॉट स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो माइनस इसको बोलोगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। इज इट करेक्ट? ठीक है, यहाँ तक आप स्टेप कर सकते हो। इसके बाद ऊपर वाले को आप कॉट स्क्वायर ए को आप लिख लो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए को। इधर इसको खोलेंगे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 कॉट ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। बताओ यहाँ तक आ रहा है? नीचे कॉट स्क्वायर ए को भी लिख लो, क्या लिख लो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कोसेक कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारे पास आइडेंटिटी पता नहीं है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये वाली आइडेंटिटी से। तो आप कॉट स्क्वायर ए निकालो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस, देखो ये माइनस एंटर करेगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2 कोसेक ए। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो नीचे से कोसेक स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से 1 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऊपर क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए और प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। बताओ आ रहा समझ में आता? नीचे क्या करेंगे माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ कॉमन क्या है, ये इसमें कॉमन क्या और इसमें कॉमन क्या है। ऊपर 2 कोसेक ए कॉमन है, 2 कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कोसेक ए माइनस 1। फिर यहाँ से माइनस 2 कॉट ए कॉमन है तो बचेगा क्या 1 माइनस कोसेक ए। बताओ बचेगा क्या 1 माइनस कोसेक ए। नीचे आते हैं, नीचे से आप लोग 2 कॉमन तो बचेगा माइनस 1 प्लस कोसेक ए। ये बचा क्या माइनस 1 प्लस कोसेक ए। अच्छा एक थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, क्या काम करना है, क्या करना पड़ेगा। देखो कोसेक ए माइनस यहाँ 1 यहाँ पे भी है 1 माइनस कोसेक ए और नीचे 1 माइनस 1 प्लस कोसेक ए। तो हम क्या करते हैं इनको कॉमन कर लेते हैं, इनको क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से कोसेक ए माइनस 1 है, ये भी सेम है भाई प्लस का कोसेक ए 1 माइनस का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, कोसेक ए हम माइनस का और 1 प्लस का है क्योंकि इन दोनों में सेम है। तो इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे 2 कोसेक ए माइनस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 2 कॉट ए। अब आप लिखोगे इसको कोसेक ए माइनस 1। नीचे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोसेक ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। देखो ये दोनों तो हम क्या ऊपर से क्या कॉमन आ गया, ऊपर से कॉमन आ गया कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए, ये तो आएगा कॉमन। और नीचे 2 कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 से कोसेक ए माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए which is LHS सॉरी RHS which is RHS, जो कि RHS है। तो क्या बोलोगे हैंस प्रूफ। बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से करना आपको। सबसे पहले क्या करना आपको, इसको साइन कोसेक और कॉट में कन्वर्ट कर देना, फिर इसके बाद कॉन्जुगेट कर देना।
कॉन्जुगेट करने के बाद ऊपर वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलना और नीचे वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोल देना। और फिर उसके बाद सिर्फ कॉट स्क्वायर है को आपको 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1 पुट करना, बाकी सब कैलकुलेशन में आप इस तरह से कर सकते हो। उसे नोट कर लीजिए आप पॉज करके, ठीक है। मूव होते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 6th पार्ट। बता दिया, चलिए ठीक है। तो आगे हम बताते हैं 6th पार्ट को। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। 6th पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 5वें का 6th पार्ट। क्वेश्चन है आपके पास रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे है 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये इक्वल ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं टेकिंग एलएचएस आपने ले लिया, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो सेम वही करना है, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना ऑन फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन क्या रखते हो, फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। चलिए करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये 1 माइनस साइन है, कॉन्जुगेट में क्या होगा, साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बताइए समझ में आएगा नहीं स्टेप। कॉन्जुगेट से क्या करना, मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर जो दे रखा है उसको कॉन्जुगेट कर मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर क्या हो गया देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर स्क्वायर बन गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के अकॉर्डिंग बन गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखो a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, cos स्क्वायर a। देखो इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आया क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, पढ़ा होगा सेक ए, साइन अपॉन कॉस ए टेन ए, व्हिच इज प्रूव, ठीक है। इस तरह से प्रूव कर सकते हो। क्या करना था इसमें, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। 6 पार्ट का सॉल्यूशन ये है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मूव निकालते हैं आगे बढ़ते हैं। सेवंथ पार्ट है आपका, तेरा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और नीचे है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो जो लास्ट जो बड़ा एक्सप्रेशन हो आप उसी को
टेक करना, ये मेरा सजेशन आपके लिए, ठीक है। ये छोटा एक्सप्रेशन है, आप छोटे से बड़ा लेने में थोड़ा सा आप डिफिकल्टी महसूस कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, बड़ा एक्सप्रेशन उठाओगे, इससे छोटा काम कर सकते हो। तो टेकिंग LHS इसको आप करते हैं। देखो ऊपर क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमें निकालना टेन थीटा, साइन थीटा कौन कॉस टेन थीटा जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ये क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो अभी तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते, तो कुछ करते हैं इसमें हम, वी नो दैट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो या तो आप इसको कॉस थीटा में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर इसको साइन थीटा में चेंज कर लो, किसी एक को कर लो ताकि दोनों सेम हो जाएंगे। चलिए हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट दिस sin square theta, put the value of sin square theta here, ठीक है। अच्छा, इसके बाद sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बताओ पुट कर सकते हो। नीचे वाले को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक जगह ही चेंज करना है, या तो ऊपर करो या नीचे करो, ठीक है, क्योंकि आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखोगे फिर वो एक्सप्रेशन वही लौट के आ जाएगा। साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पता होगा कि नहीं, छोटा बना कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ऊपर 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताइए कैंसिल हो जाएगा दोनों। अरे देखो ना 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का, ठीक है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट पे करते हैं, ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए, पॉज करके चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 8. Question number 8 this says that sin a plus cos a whole square plus cos a plus sec a whole square equals 7 plus tan square a plus cot square a. So taking LHS side, टेकिंग LHS, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है LHS में और RHS में आपके पास ये है, तो आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS। तो हम लेते हैं LHS साइड को, LHS इज sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को बोलते हैं, ठीक है, होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस b को होल स्क्वायर से बोल दिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन इंटू कॉस a। अब इसको बोल देते हैं a प्लस b होल स्क्वायर से कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। साइन स्क्वायर a एंड प्लस कॉस स्क्वायर a is 1, 2 sin a, फिर है ये cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, 2 sin a इंटू cosec a, 2 sin a cosec a के 1 अपॉन
कोसेक को क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सेक ए 1 अपॉन cos ए, cos ए से cos ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस 2, 2 2 4 2 6 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए which is equal to right hand side, which is equal to right hand side, hence verified। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सिंपली एलएचएस चार्ट को आपको टेक करना है और इसमें क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर की एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको लगा देनी है और उसके बाद सिंपल आपको कर देना है। तो सेक स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है, सेक स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है फ्रॉम आइडेंटिटी से, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। दिस इज द 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक 5th का, क्वेश्चन नंबर 5th का 9 क्वेश्चन। कोसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट, फिर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेप पे क्या होते हैं दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं इक्वल टू हो जाते हैं, तो वहीं पर हम करते हैं हेंस वेरीफाइड। चलिए टेकिंग एलएचएस, इसमें दोनों आपको शायद लेनी होंगी। एलएचएस को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आरएचएस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरएचएस ये है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। आरएचएस को देखो, आरएचएस को देखो, टेकिंग आरएचएस तो 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। tan ए को क्या रख सकते हैं साइन और कॉस ए के फॉर्म में, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए साइन अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम इज साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इट इज द आइडेंटिटी, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये चला है ऊपर को, तो साइन ए इंटू कॉस ए। आरएचएस चार्ट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है साइन इंटू कॉस ए। इसको आपको इसको सॉल्व करना है और जिस स्टेप पे ये चीज आ जाएगी बराबर तो आप बोलोगे हेंस वेरीफाइड। टेकिंग एलएचएस, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं 1 अपॉन, इसको लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिखे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इधर देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन ए से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए विच इज, देखो ये एलएचएस हमने प्रूव किया
LHS हमने सॉल्व किया, क्या है sin into cos है। इधर RHS हमने सॉल्व किया, क्या है sin into cos है। तो हम बोलते हैं hence verified, hence very। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, दोनों को सॉल्व करना, इधर भी सॉल्व करना, इधर भी सॉल्व करना, LHS भी सॉल्व करना और RHS को भी। जिस स्टेप पे दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, वही बोलते हैं hence verified। चलिए अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप करते हैं इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल tan a। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखो इसमें कितनी साइड दे रखी है, 1 2 3 साइड दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कहने का मतलब आपको ये लेके आना tan a होना चाहिए, ये भी tan a होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो दोनों को कर लेते हैं, इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर लेंगे। चलिए इसको लेते हैं 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ी है ना, sec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं sec स्क्वायर हो जाएगा और नीचे cosec स्क्वायर a। sec स्क्वायर क्या होता है 1 / cos स्क्वायर a और cosec स्क्वायर होता है 1 / sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर ऊपर एक तरफ sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, फिर अच्छा ये tan स्क्वायर है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर a। तो ये वाला टर्म तो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब करते हैं इस वाले बीच वाले टर्म को थोड़ा सा कर लेते हैं। 1 - tan a होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot a, दोनों का अलग कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan a को sin अपॉन cos में चेंज कर दीजिए, sin a अपॉन cos a कर लिया अपॉन 1 - cot a को ले लो cos a अपॉन sin a और इसका चलेगा, ये हो जाएगा cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, cos a माइनस sin a और cos a नीचे हो जाएगा sin a माइनस cos a और अपॉन sin a। बताओ समझ में आ गया? अरे cos a माइनस sin a अपॉन cos a और sin a माइनस cos a अपॉन cos a, एलसीएम लेके स्क्वायर चलेगा इस तरह से। इसके बाद ज्यादा लेते हैं, देखो ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल है, बस साइन का चेंज है। साइन को साइन हम ले लेंगे, बाद में माइनस ले लेंगे, -1 हो जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a। इसका क्या चलेगा, होल स्क्वायर चलेगा इस तरह से, -1 कॉमन ले लिया हम लोग, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, sin ऊपर जाएगा cos a बीच में, -1 sin a अपॉन cos a। बताओ समझ में आया कि नहीं? -1 का स्क्वायर, sin का स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर। इट मींस tan स्क्वायर इज इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी। तो ये भी tan स्क्वायर के इक्वल है, ये वाला टर्म भी tan स्क्वायर के इक्वल है और ये थर्ड वाला tan स्क्वायर है ये। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं और इसमें जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट्स हैं
वो आप कमेंट करके हमें शेयर कर सकते हो। सो अगले वीडियो लेक्चर में इसके एक नया चैप्टर लेके आएंगे, जो भी इसका जो डिस्टेंस ऑफ हाइट, डिस्टेंस एंड हाइट का क्वेश्चन है इस टेक्नोमेट्री एप्लीकेशन है टेक्नोमेट्री का, उसको हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।